मेरे को इतना भरा गया कि यार तुम्हारी वो केयर नहीं करती, इज़्ज़त नहीं करती, वो नहीं करती, वो नहीं करती, उसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। मतलब मनीषा को मैं क्या-क्या कर दूँ, वो चीज़ भी कराया गया। मतलब इस औरत से भगवान सबको बचाए। मेरे ऊपर पुलिस केस किया गया है और मेरे ऊपर एक चीज़, पहले बहुत लोग मनीषा को लेके वो है कंसर्न रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मनीषा बिल्कुल भी कहीं नहीं जा रही है, मैं जाने नहीं दूंगा। सामने वाली मैडम जो है वो तो सीधे ब्लॉक मारती हैं या फिर वो करती हैं और तुरंत धोखा देने का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन उससे 50,000 गुना ज़्यादा गलती सामने वाले की होते हुए भी सीना जोरी है, गुरूर है, घमंड है, गाली गलौज है। या कैसे बहक गया बेचारापन देख के। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। तो आई होप आप लोग हमारे वीडियो में बने रहना। आज जो मनीषा है ना, तो बेकसूर होते हुए उस पर आज क्या बीत रही है। बहुत सारे लोग हैं, उनको ये चीज़ों का अंदाज़ा भी नहीं है। जो मनीषा है, उसने तो इन सारी चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज भी नहीं था। हमें तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। और यहाँ पे जो जिसने ये सारी चीज़ें किया है ना मनीषा के साथ में, तो वो पता नहीं कहाँ बैठी हुई है, अपनी कोई भी सफाई भी नहीं दे रही। जब इंसान अपनी सफाई नहीं देता है तभी उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तो यहाँ पे सचिन और मनीषा, सचिन इस हालत में है, उसको ये भी नहीं समझ में आता है हम करें तो क्या करें। और इसमें जो है तो सचिन और जो सचिन के साथ में हैं जगत दीदी, उन दोनों की गलती है। और यहाँ इतना गंदा सिंपथी खेला गया, इतना गंदा। मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कान में बोला था ना, जब मैं पहली बार जब घर से निकल रहा था, जब वो रोने धोने का एकदम एक्टिंग हुआ, हक करके मैं उनको यहाँ कान पे पिस कौन रहा है? मनीषा। मनीषा 2-3 दिन हुए हैं, वो अपने बिस्तर पर ही लेटी है, ना खाती है ना पीती है। और उनकी जो सास है, उन्होंने कहा कि हमारी बहू बहुत अच्छी है मनीषा, और मनीषा से जो हम कहते हैं वही कर। कान में एक चीज़ बोला कि इस महीने से मैं जा रहा हूँ ना, तुम्हारे यूट्यूब पे हर महीने 2 लाख रुपए से कम नहीं आएंगे। ये जो भाई बहन है ना, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब और कह रहा था ना कि अरे तो यहाँ पे सचिन जो है तो बोल कुछ और रहा है, निकल कुछ और रहा है। सचिन का दिमाग एकदम से सही नहीं है। सचिन के पता नहीं क्या हो गया है, वो अच्छे से कोई भी चीज़ें शेयर भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो सचिन है कह रहा है कि मनीषा को हम कहीं भी नहीं जाने देंगे। तो तुम क्यों नहीं जाने दोगे? क्यों? अभी भी कुछ बाकी रह गया है, जो अभी भी आप मनीषा के साथ में कुछ करने वाले हैं। क्यों नहीं जाने देंगे? पहले नहीं सोचा था कि मनीषा पे क्या असर पड़ता है। चाहे जो लेडीज हो, अपने पति को किसी मतलब दूसरे के पास देख के वो क्या खुश रहेगी? तो यहाँ पे सचिन ने यही बात बताया है कि मनीषा को हम कहीं भी नहीं जाने देंगे। ये सारी सच्चाई है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि मनीषा अलग परेशान है, मनीषा की जो सास है वो अलग परेशान है, और जो मनीषा की ननद है अंशु, वो वो भी बहुत परेशान है। तो उनके घर की ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। और सचिन अभी भी ठीक नहीं है, वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। सचिन पता नहीं क्या अब करने वाला है और क्या नहीं। इस सारी झमेलों में पिस रही है बेचारी मनीषा। अरेंज मैरिज, कोई अरेंज मैरिज वगैरह नहीं है, पिछले कई सालों से जानते हैं, तब जाकर के सगाई हुई थी। वो भी बात बताने में पता नहीं किस बात की शर्म थी।
मेरे घर पे होता है गृह प्रवेश। मैं उनके घर पे गया, सब कुछ ठीक था। वो मेरे घर पे आई। वो मेरे घर पे आई तो उसके बाद से उन्होंने पता अब इन सारी चीज़ों का अंत कब होने वाला है ये हमें भी नहीं पता, ये सचिन मनीषा को भी नहीं पता। सचिन मनीषा के मायके वाले भी आने वाले हैं। कह रहे हैं जो ये सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे नहीं होती तो हम लोग नहीं आते और इतना हम लोग नहीं परेशान होते। तो दो लोगों के कारण यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं। और यहाँ पे बता देते हैं जो नीतू दीदी थी, नीतू दीदी के बारे में तो लोगों ने ऐसा बुरा भला कहा है। तो नीतू दीदी का आपने वीडियो तो देखा ही होगा, जैसे कि नीतू दीदी पागल हो गई हैं, ऐसे अपनी खोपड़ी को पीट रही हैं, अपने मत्था को पीट रही हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखो दो लोग जो हैं तो इतने दिनों तक सारी बातें छिपा के बैठे थे। आप देखो एक से बढ़कर एक कड़ी खुल रही, एक से बढ़कर एक कड़ी खुल रही। और इसमें पिस कौन रहा है? मनीषा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे सचिन ने बोल रहे हैं कि नेहा आशीष तिवारी बहुत ही ख़राब है और नेहा आशीष तिवारी ने मनीषा के बारे में बुरा भला कह रही है। और ये भी कहती थी कि ये तुम्हारी कैसी वाइफ है और तुम्हारे जैसे पति हों तो उनके पैर धो के पीना चाहिए। ये सचिन का कहना है कि नेहा आशीष तिवारी ने हमसे कहा और मनीषा के साथ में ना तो हमें कोई रील बनाने देती थी और ना ही मनीषा के साथ में हम टाइम बिताते थे। तो ये सारी सच्चाई हैं। यहाँ पे कौन खोल रहा है? यहाँ पे स्वयं सचिन ने सारी सच्चाई खोल रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हम एक बार कान में नेहा आशीष तिवारी के कुछ कह रहे थे। तो क्या कह रहे थे? आप लोग कोई भी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा। शॉर्ट वीडियो एक पड़ी हुई है, उसमें है, उसमें सचिन ने कुछ नेहा आशीष तिवारी के कान में कह रहे थे। तो वहाँ पे मनीषा जो है तो पूछने लगी तो वहाँ पे सचिन नहीं बताया था। आज वो सारी चीज़ें खोल रहा है कि हम कह रहे थे कि आप परेशान मत होइए और आपके यूट्यूब पे हम 2 लाख रुपये हर महीने में डालते रहेंगे। ये सारी कड़ियाँ अब निकल के सामने आ रही हैं। इतनी सारी कड़ियाँ थी, इतने दिनों तक ये सारी चीज़ें कहाँ थीं? पता नहीं क्या मेरे घर में ऐसा देख लिया कि मेरे को एकदम बोलने लग गए कि यार कितना सुंदर तुमने घर नहीं बनाया है, महल बनवाया है, महल बनवाया है, तुम मेरे पास नहीं बैठ रहे हो या जो भी है। मनीषा को वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं पिंग हुई और कि उन्होंने क्या किया, घर पे आए, घर पे डोरे डाले, डोरे डाल करके हम रुकेंगे, घूमने चलेंगे। मैंने भी बोला कि घूमने जाएंगे, कोई बात नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बहन को ही था, आपसे, मतलब जो भाई आज खड़े हो रहे हैं ना, स्टैंड ले रहे हैं। ये मनीषा से हमने कहा कि चलो उठो और नहा लो और चलो पूजा पाठ करते हैं तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे सचिन के दिमाग जो है तो ऐसा घूम रहा है तो उसको चाहे जो वो बोल रहा है वो बोल भी नहीं रहा है, वो अच्छे से बोल भी नहीं रहा है। यहाँ पे सचिन तो रहे हैं। मेरे से लाइव वाले दिन भी कम्युनिटी उन्होंने ही डलवाई, कमेंट भी मैंने उनको ही लिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि घर में दूसरा ब्लॉगिंग चैनल ना हो। वो मेरे को बोलती थी कि यार कैसे भी इनका चैनल बंद करवाना है, कैसे भी ये करवाना है। तो मनीषा के साथ रील नहीं बनाओगे, मैं इस सुमित के साथ रील नहीं बनाऊंगी, वीडियो नहीं बनाऊंगी। अरे ये देखो नाश्ता टाइम से नहीं बनाती, कपड़े अच्छे से फोल्ड नहीं करती, तुम्हारे जैसे